हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था अजय रावत का जो पार्ट 6 था, और आज हमारा जो टर्न मैंने कहा वो था आपका क्या, उत्तराखंड का प्रमुख व्यक्तित्व। और प्रमुख व्यक्तित्व में हम लगभग 5 या 6 प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम जो 3-4 प्रमुख व्यक्तित्व उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और इन क्वेश्चंस को करना एकदम से क्या नहीं होता, मतलब इतने जल्दी याद नहीं होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बार बार क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, और इनको पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर क्या होते हैं, याद होते हैं। तो इसी क्रम में मैंने जो आपको कल अजय रावत का पार्ट 6 पढ़ाया था, और आज आपका परीक्षावाणी प्लस क्या बीएस नेगी का जो कलेक्शन है, उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर। और उसी में पढ़ रहे हैं हम कौन सा, जो आज का पहला व्यक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सा, आपका विक्टर मोहन जोशी। कौन? विक्टर मोहन जोशी। अब आपको पता है जो विक्टर मोहन जोशी थे, इनका जन्म आपको पता कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? विक्टर मोहन जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका अल्मोड़ा में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1896 को। 1 जनवरी 1896 को जो विक्टर मोहन जोशी हैं, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? 1 जनवरी 1896 को क्या विक्टर मोहन जोशी जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है ना। अब इनको पता होगा आपको, इनके बारे में जो प्रमुख फैक्ट है, इन्होंने क्या कर लिया था, कौन सा धर्म अपनाया था? ईसाई धर्म। कौन सा धर्म अपनाया था विक्टर मोहन जोशी जी ने? तो विक्टर मोहन जोशी जी ने अपना जो धर्म अपनाया था, वो धर्म अपनाया था आपको कौन सा? ईसाई धर्म। और इसके बाद इनका नाम क्या होगा? जो ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम होगा था विक्टर जोसेफ। आता है क्वेश्चन। विक्टर मोहन जोशी जी ने, मैंने कहा, ईसाई धर्म अपनाया था, और ईसाई धर्म अपनाने के पश्चात जो इनका नाम हो गया था, वो हो गया था क्या? विक्टर जोसेफ। और इनके पिता का नाम आपको पता है जयदत्त क्या था? जोशी था। किनके पिताजी का नाम? विक्टर मोहन जोशी जी के पिता का नाम क्या था? जयदत्त जोशी। क्या था? जयदत्त जोशी। क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, विक्टर मोहन जोशी के पिताजी का नाम क्या था? तो वो था क्या? जयदत्त जोशी। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो आपके कौन महात्मा गांधी जी हुए हैं, गांधी जी ने इनको क्या कहा था? ईसाई समाज का क्या उत्कृष्टतम क्या कहा था? पुष्प कहा था। किसको? गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी जी को क्या कहा था? गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी जी को कहा था ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प। क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किसे ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प कहा था? तो वो कौन है? आपके विक्टर मोहन जोशी जी हैं, जिनको क्या कहा गया था? ईसाई समाज का क्या उत्कृष्टतम क्या कहा गया था? पुष्प कहा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना। अब 1930 में इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा में क्या किया था? झंडा सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह क्या किया था? नेतृत्व किया। आता है क्वेश्चन, 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? आपका विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। किसने? 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? विक्टर मोहन जोशी जी ने। ठीक है ना। और अल्मोड़ा में आपको पता होगा क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में क्या की थी? क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी क्या की थी? स्थापना की थी। क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। किसने की थी? आपकी विक्टर मोहन जोशी जी ने की थी। क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? अल्मोड़ा में। किसने? विक्टर मोहन जोशी जी ने। ठीक है ना। और अल्मोड़ा से ही क्या स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र क्या कहते हैं इन्होंने संपादन किया था। कहाँ से? अल्मोड़ा से ही स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक क्या था? पत्रिका क्या था? संपादन किया था। अल्मोड़ा से ही स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या किया था? अल्मोड़ा से ही स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्रिका क्या किया था? संपादन किया था। किसने? विक्टर मोहन जोशी जी ने। अब आपको पता होगा ये प्रखर क्या था? आपके पत्रकार क्या थे? प्रखर पत्रकार थे। कौन? विक्टर मोहन जोशी जी। आप कहते हैं प्रखर क्या थे? पत्रकार भी थे। और 1921 में इन्होंने क्या शक्ति का समाचार पत्र क्या कहते हैं? 1921 में शक्ति पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। 1921 में विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा किया था शक्ति पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। और मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 1940 को। इनकी हुई थी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? 4 अक्टूबर 1940 को
ये क्या हुई थी, मृत्यु हुई किसकी, विक्टर मोहन जोशी जी, ठीक है ना। तो ये आपके जो मैंने कहा व्यक्ति थे, आज के पहले व्यक्ति थे विक्टर मोहन जोशी जी। अल्मोड़ा में जन्म हुआ था 1 जनवरी 1896 को, अल्मोड़ा में क्या होता है जन्म हुआ था। और 1 जनवरी 1896 को ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति, ईसाई धर्म अपनाया था इन्होंने, किसने, विक्टर मोहन जोशी ने। इसके बाद इनका नाम होगा विक्टर जोसेफ, पिता का नाम जयदत्त जोशी। ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प कहा था किसने, गांधी जी ने। किसने कहा था, ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प, ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प किसने कहा था, गांधी जी ने। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह किया, नेतृत्व किया था विक्टर मोहन जोशी ने। क्रिश्चियन यंग पीपुल्स पार्टी की, क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की थी किसने, विक्टर मोहन जोशी ने। स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका का संपादन किया था विक्टर मोहन जोशी ने, पत्रकार भी थे ये। और 1921 में इन्होंने क्या, जो आपका क्या शक्ति पत्र था, इसका क्या किया था, संपादन किया था। और मृत्यु हुई थी किसकी, विक्टर मोहन जोशी की 4 अक्टूबर 1940 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये था आप किसके बारे में, विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में। ठीक, अब आपने एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, आपने बहुत बार उनका नाम भी सुना होगा, वो है आपका कौन, तारादत्त गैरोला। कौन, तारादत्त गैरोला, बहुत बार आपने नाम सुना होगा इनका, तारादत्त गैरोला, बहुत बार नाम है और चर्चित व्यक्ति भी है तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला जी आपने क्या बहुत बार क्या सुना होगा, नाम सुना होगा। 1875 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1875 में जन्म 1875 में कहाँ हुआ था, टिहरी में जन्म 1875 में। तारादत्त गैरोला जी थे, इनका जन्म था 1875 में, कहाँ पर, टिहरी में हुआ था। और 1901 में इन्होंने क्या, गढ़वाल हितकारिणी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। कब, 1901 में, 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो ये की आप किसने, तारादत्त गैरोला जी ने क्या की थी, गढ़वाल हितकारिणी सभा क्या की थी, स्थापना की थी किसने, तारादत्त गैरोला। परंतु इंपॉर्टेंट क्यों था, आपने सुना होगा कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 24-25 दिसंबर 1918 में, कुमाऊं परिषद के, कुमाऊं परिषद क्या, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, हल्द्वानी में। ठीक है, कब हुआ था, 24 से 25 दिसंबर 1918, 24 से 25 दिसंबर 1918 कुमाऊं परिषद दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, हल्द्वानी में। और इसकी क्या की थी उन्होंने, तारादत्त गैरोला जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, कुमाऊं का जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था, कुमाऊं परिषद दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी आपकी 24 दिसंबर 1918 में, वो किसने की थी आपकी, तारादत्त गैरोला जी ने की थी। ठीक है ना। 1917 में आपको पता होगा, 1917 में ब्रिटिशों द्वारा इनको क्या दी गई, राय बहादुर की उपाधि, ब्रिटिशों द्वारा राय बहादुर की उपाधि 1917 में ब्रिटिशों द्वारा इन्हें क्या दी गई, राय बहादुर की क्या दी गई, उपाधि दी गई। किसको, वो दी गई आप किसके, तारादत्त गैरोला जी को 1932 में राय बहादुर की उपाधि दी गई। किसके द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा इनको क्या दी गई, राय बहादुर की उपाधि दी गई। ठीक है ना। अब 1932 में इन्होंने गढ़वाली कविता संग्रह, गढ़वाली कविता संग्रह कवितावली, गढ़वाली कविता संग्रह क्या, 1932 में इनका जो क्या था, गढ़वाली कविता संग्रह था, कवितावली का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। कब, कवितावली क्या किया था, संपादन किया था 1932 में। 1932 में गढ़वाली कविता संग्रह कवितावली का संपादन किया था किसने, ये किसके किया था, आपका तारादत्त गैरोला ने। ठीक है ना। और शेरमन ओकले के साथ मिलकर इन्होंने क्या, हिमालयन फोकलोर की क्या की थी, रचना की थी। किसके साथ, शेरमन ओकले के साथ मिलकर, शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर की रचना की। ठीक, शेरमन ओकले के साथ मिलकर इन्होंने क्या की थी, हिमालयन फोकलोर की क्या की थी, रचना की थी। किसने, तारादत्त गैरोला और शेरमन ओकले ने। ठीक है ना। अब इनकी एक गढ़वाली पुस्तक है क्या, सदैई, क्या थी गढ़वाली पुस्तक, क्या थी इनकी, सदैई। 1921 में क्या था, स्वयं क्या था इसका प्रकाशन किया, सदैई गढ़वाली पुस्तक, और 1921 में क्या था, प्रकाशन किया था, स्वयं
1921 में। इसका स्वयं प्रकाशन किया था किसने? सेरेमन ऑफ किसने? तारादत्त गैरोलॉजी ने 1900 क्या कहा मैंने 21 में एक पुस्तक दी इनकी क्या क्या से नहीं जिसका इन्होंने क्या किया था? स्वयं प्रकाशन किया था। ठीक है ना। अब एक पुस्तक दी इनकी कौन सी? सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू ऑफ डिसीजन ऑफ कुमाऊं। सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं। सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू ऑफ डिसीजन ऑफ कुमाऊं। सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू ऑफ डिसीजन ऑफ कुमाऊं। पुस्तक के जो लेखक थे वो भी कौन थे आपके? तारादत्त गैरोलॉजी थे। कौन थे? तारादत्त गैरोलॉजी। ठीक है ना। तो ये था आपके किसके बारे में? तारादत्त गैरोलॉजी के बारे में। और तारादत्त गैरोलॉजी के मैंने कहा 1901 में गढ़वाल हितकारी सभा की क्या स्थापना की? कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन हुआ झाबुआ में, उसकी क्या थी? उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1917 में ब्रिटिशों द्वारा इन राय बहादुर की उपाधि दी गई। 1952 में गढ़वाली कविता संग्रह कवितावली का क्या इन्होंने संपादन किया था। सेरेमन ओगले के साथ मिलकर हिमालय फोकलोर की क्या रचना की किसने? तारादत्त गैरोलॉजी ने। सदैव नामक गढ़वाली पुस्तक 1921 में क्या प्रकाशन किया था। और सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू ऑफ डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक की क्या की थी? इन्होंने क्या की थी रचना? पुस्तक लिखी थी किसने? ये लिखी था किसने? तारादत्त गैरोलॉजी ने। अब आपको पता होगा जो तारादत्त गैरोलॉजी है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है वो क्या बन जाता है कि कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपकी? तारादत्त गैरोलॉजी ने। किसने की थी? तारादत्त गैरोलॉजी ने क्या की थी? द्वितीय अधिवेशन कुमाऊं में जो हुआ था इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक। तो आपके दूसरे व्यक्ति आपके कौन? तारादत्त गैरोलॉजी। ठीक है ना। हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ दिया है। एक पढ़ा विक्टर मोहन जोशी, दूसरा पढ़ा तारादत्त गैरोलॉजी। परंतु जो मैं आपको तीसरा व्यक्ति पढ़ाने जो सबसे इंपॉर्टेंट है मौलाराम तोमर। क्या? मौलाराम तोमर। और एक बार आपको पता होगा आयोग ने जो मौलाराम तोमर है इनके बारे में इतने सारे क्वेश्चन बना दिए थे कि लोग मतलब बहुत क्या होगा बहुत लोगों ने क्या किया था मौलाराम तोमर के बारे में एक अलग से क्या नोट्स बनाई थी। मतलब आयोग के द्वारा इनके बारे में कोई पेशे से क्या थे, किसी शासक ने इनको संरक्षण दिया था, कब ये श्रीनगर में आए थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, तमाम प्रकार के क्वेश्चन क्या बने तुम्हारे मौलाराम तोमर जी से बने। परंतु मैं आपको मौलाराम तोमर जी के बारे में क्या काफी अच्छी जानकारी दूंगा। मौलाना आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। और उत्तराखंड का जो इतिहास है उस इतिहास में कहते चित्रकला के बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके क्या प्रसिद्ध चित्रकार थे मौलाना तोमर जी। परंतु इस चित्रकारी के कारण मैंने इनसे क्या बनते हमारे बहुत ज्यादा क्या बनते क्वेश्चन बनते हैं। तो गढ़वाली चित्रसेन क्या है? चित्रकार है गढ़वाली। गढ़वाली। ठीक है ना। मौलाराम तो आपने सुना होगा। गढ़वाली चित्रकला शैली के क्या है? ये आपके प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है। कौन? आपके मौलाराम तोमर जी। ठीक है ना। 1743 में कहते हैं इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? श्रीनगर में जन्म हुआ था। 1743 में कहाँ हुआ था? श्रीनगर। क्वेश्चन बहुत बार आता है जो मौलाराम जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1743 में कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। ठीक है ना। अब इनके जो वंशज थे वो पेशे से क्या था आपके? बहुत बार आता है। तो पेशे से वो क्या? सुनार। क्या थे वो? पेशे से क्या थे आपके? इनके वंशज सुनार थे। माता का नाम था इनका क्या? रामा देवी। क्या? रमा देवी। माता का नाम क्या था? माता का नाम था रमा देवी। ठीक। और पिता का नाम था मंगत राम। पिता का नाम था इनका मंगत राम। आपने सुना होगा कि मौलाराम की माता का नाम पिता का नाम क्या था? मंगत राम। और गुरु कौन थे इनके? राम सिंह। गुरु कौन थे इनके? राम सिंह। आप जानते हो बखूबी जानते होंगे गुरु कौन थे इनके? राम सिंह। अब आयोग के द्वारा क्या यही से बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं क्वेश्चन बनाए कि मौलाराम जी का जन्म कब हुआ? पैसे से क्या थे? सुनार थे ये सभी। ठीक है ना। उनसे भी सुनार थे। माता का नाम रामा देवी, पिता का नाम क्या था? मंगत राम। और गुरु था इनके कौन? राम सिंह। ठीक है ना। अब आपको पता होगा अब मौलाराम के जो वंशज थे वो कौन थे? कुंवर श्यामदास और उसके पुत्र हरदास। कौन था इनके वंशज? था कुंवर श्यामदास। ठीक। और श्यामदास का पुत्र था तुम्हारा कौन? हरदास। श्यामदास का पुत्र कौन था? श्यामदास का पुत्र कौन था आपका? हरदास। बहुत बार क्वेश्चन आता है। तुम्हारा श्यामदास इसके वंश से बलराम के और इसके पुत्र था आपका कौन? हरदास। ठीक है ना। अब आपको बता दें 1656 में जो आपका सुलेमान सिपा था जो क्या था? दारा शिकोह क्या था? पुत्र था। उसके समय पर सुलेमान सिकोह के समय पर क्या आए थे? ये क्या आए थे? गढ़वाल आए थे। किसके समय पर? सुलेमान सिकोह के समय पर क्या आए थे? गढ़वाल आए थे।
सुलेमान सिको, जो भाग का दारा सिको का कहते हैं पुत्र सुलेमान सिको के साथ क्या थे गढ़वाल आए। सुलेमान सिको के साथ क्या आए थे गढ़वाल आए थे। कौन आपके आए थे, कौन आए थे सुलेमान सिको के साथ गढ़वाल, तो कौन आए थे श्यामदास और हरदास क्या आए थे सुलेमान सिको के साथ क्या आए थे गढ़वाल आए थे। क्योंकि मैंने कहा वहां पर दारा सिको, क्योंकि वहां पर उत्तराधिकारी चल रहा था, औरंगजेब क्या कर था शासन पर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था मुगल सम्राटों में। तो उस समय जो आपका क्या सुलेमान सिको था, सुलेमान सिको जो दारा सिको का पुत्र था, ये भाग का कहा गया तुम्हारे गढ़वाल आए थे। इनके साथ आपके दो प्रसिद्ध चित्रकार है श्यामदास और हरदास भी क्या गए थे गढ़वाल आए थे, ठीक है ना। अब श्यामदास और जो हरदास थे ये तस्वीरदार का पद मिला था इनको कहाँ पर गढ़वाल में, ठीक है ना। ये श्यामदास और हरदास को क्या मिला था तस्वीरदार, ठीक है ना। श्यामदास और हरदास क्या मिला था तस्वीरदार का पद मिला था कहाँ पर आपके गढ़वाल में, क्या मिला था श्यामदास हरदास क्या मिला था तस्वीरदार क्या मिला था पद मिला था, ठीक है ना। अब हरदास का पुत्र आपको पता कौन था, हरदास का पुत्र था आपका हीरालाल, हरदास का पुत्र था आपका कौन हीरालाल। जानते होंगे आप बच्चों भी कि हरदास का पुत्र कौन था आपका हीरालाल था, और हीरालाल का पुत्र था आपका कौन मंगतराम। हीरालाल का पुत्र कौन था आपका मंगतराम, अभी बताया था मैंने, हीरालाल का पुत्र था आपका मंगतराम, हीरालाल का पुत्र था मंगतराम, और मंगतराम का पुत्र था आपका कौन सा मौला राम, ठीक है ना। जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो श्यामदास हरदास, हरदास का पुत्र हीरालाल, हीरालाल का पुत्र मंगतराम, और मंगतराम का पुत्र है तुम्हारा कौन मौला राम। तो ये इस प्रकार से इन क्या रहे आपके गढ़वाल में रहे, ठीक है ना। अब कहते हैं कि जो आपके मौलाराम के वंशज थे वो मूल रूप से कहाँ से थे, तो जो प्रश्न आता है कहते हैं कि ये मूल रूप से था कहाँ के हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के थे आपके हिमाचल प्रदेश के थे। आपके कौन के मौलाराम के क्या थे जो वंशज थे वो क्या थे आपके हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक है ना। अब इनको आपको पता होगा जो संरक्षण दिया वो संरक्षण दिया में आपको दिया, इनको प्रदीप शाह ने संरक्षण दिया, प्रदीप शाह, ललित शाह, ललित शाह के बाद दिया जयकीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह के बाद प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह के साथ किसने दिया सुदर्शन शाह, जो सुदर्शन शाह जो टिहरी रियासत क्या था आपका पहला राजा था। तो आपने देखा जो आपका क्या था, मैंने कहा जो इनको संरक्षण दिया था मौलाराम को संरक्षण दिया था प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। यहाँ पर आपका प्रदीप शाह के बाद ललित शाह, ललित शाह के पुत्र था जयकीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह, ललित शाह का पुत्र था जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, और इसके पश्चात इनका पुत्र प्रद्युम्न शाह कौन सुदर्शन शाह। तो जो आपको मौलाराम को संरक्षण दिया लगभग कितने शासकों ने संरक्षण दिया 5 शासकों ने क्या दिया संरक्षण दिया, और मारवंश के लगभग 4 राजा है, और एक रियासत का पहला राजा है आपका कौन सुदर्शन शाह। तो इन राजाओं ने इनको क्या दिया था संरक्षण दिया था किसको मौलाराम, ठीक है ना। अब आपने सुना एक राजा का नाम सुना कुंवर प्रीतम शाह, जो मौलाना चित्रकला सीखने कहा टिहरी से कहा थे श्रीनगर आते कौन कुंवर प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने, चित्रकला सीखने कहा थे टिहरी से कहा था श्रीनगर आया था। बहुत बार आता है कि इनमें से कौन सा राजा था जो क्या आपके मौलाराम चित्रकला सीखने टिहरी से कहा था श्रीनगर आता था। तो टिहरी श्रीनगर आता था वो कौन आता था आपका कुंवर प्रीतम शाह। अब आपको बताइए हिंदी फारसी और संस्कृत के क्या थे ज्यादा थे आपको कौन मौलाराम, हिंदी संस्कृत और फारसी, हिंदी संस्कृत फारसी, और इसके साथ साथ क्या ब्रज भाषा, हिंदी संस्कृत फारसी और ब्रज भाषा के विज्ञान थे आपके कौन मौलाराम जी क्या थे आपके हिंदी संस्कृत फारसी और ब्रज भाषा के क्या थे ज्ञाता थे आपके। और माँ काली के क्या थे ये उपासक थे कौन मौलाराम जी, किसके माँ काली उपासक। आ सकता है क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं, इसलिए क्या पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि माँ काली के उपासक थे आपके कौन मौलाराम जी, जो क्या थे आपके माँ काली के क्या थे उपासक थे, ठीक है ना। अब आपको बताओ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के राजा था कौन संसार चंद। तो इन्होंने इनके लिए क्या कांगड़ा शैली क्या बनाई चित्र बनाए थे किसने मौलाराम जी ने, ठीक है ना। कांगड़ा के राजा, कांगड़ा का राजा था कौन संसार चंद, कांगड़ा का राजा कौन था संसार चंद, जिसके लिए इन्होंने क्या बनाए थे कांगड़ा चित्र शैली की क्या बनाए चित्र बनाए। कांगड़ा का राजा था वो कौन संसार चंद, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, और यहाँ के राजा के ने क्या किया था कांगड़ा चित्र शैली की क्या बनाए थे आपकी क्या बनाए थे चित्र बनाए थे किसने मौलाराम जी ने, ठीक है ना।
जो मौलाराम चित्रशाला है, मौलाराम चित्रशाला कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है मौलाराम चित्रशाला? कहाँ है आपकी? श्रीनगर। बहुत बार क्वेश्चन आता है मौलाराम चित्रशाला आपकी कहाँ? श्रीनगर में। और मैंने कहा जो आपकी ब्रजभाषा का मैं बोला था, इनकी जो ब्रजभाषा का जो श्रेष्ठ रचना थी वो कौन थी आपकी? गढ़ राजवंश। कौन थी? ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना थी आपकी कौन थी? गढ़ राजवंश। आ सकता है मौलाराम द्वारा जो गढ़ राजवंश लिखा गया है वो किस भाषा में? तो किस भाषा में आपकी? वो है आपकी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में? मौलाराम जी के बारे में। मौलाराम जी ने क्या किया था? वो जो आपके प्रसिद्ध क्या हुए थे? चित्रकार हुए थे। मौलाराम गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। कांगड़ा के राजा संसाचन को इन्होंने क्या किया था? कांगड़ा शैली की क्या दी थी? चित्र बनाकर दिए थे। ठीक है ना। तो ये सभी आपने देख लिया है किसके बारे में? मौलाराम जी के बारे में। अब मैं कुछ पॉइंट आप देख लेना, इसके पश्चात आप क्या करना, अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे मैंने लिख दिया है तो आप क्या करना, वीडियो को स्किप मत करना, सीधे क्या आप एक एक पॉइंट करके देखना और रोक रोक के देखना कि मैं कौन सा पॉइंट कहाँ ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने के कारण मुझे क्या करना पड़ा, यहीं पे लिखना पड़ा उसके अगल बगल ही। तो आप लोग क्या करना कि वीडियो को आराम से देखते चलो, वैसे कि आप नोट्स बनाते ना, ताकि आप जो शेड्यूल आप क्या कर सके, इस चीज को क्या कर सके, लिख सके। ठीक है ना। तो जो आपके मौलाराम जी के बारे में तो आपकी आधा से अधिक क्या थी? जानकारी थी। अभी बहुत सारी जानकारी है मौलाराम जी के बारे में। तो जो आपके मौलाराम जी थे, इन्होंने एक पंथ चलाया था जिस पंथ का नाम था मनमत पंथ। क्या पंथ? मनमत पंथ। मौलाराम जी ने एक पंथ चलाया था जिस पंथ का नाम था आपका क्या? मनमत पंथ। आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि मनमत पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? तो मनमत पंथ चलाया था किसने? मौलाराम जी ने किया था, मनमत पंथ चलाया था। ठीक है ना। अब कहते हैं मौलाराम की रचनाएं जो है लगभग कितनी है? 25 से ज्यादा। कितनी है? कितनी रचनाएं मौलाराम लगभग कितनी रचनाएं की? 25 से ज्यादा। ठीक है ना। मौलाना ने लगभग कितनी रचनाएं की? 25 से ज्यादा क्या की थी? रचनाएं की थी। किसने? मौलाना ने। जिनमें से कुछ क्या है कि श्रीनगर दुर्दशा हुआ, मनमत सागर हुआ, ऋतु वर्णन हुआ, वह अभिज्ञान सागर। क्या? श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर हुआ, ठीक है ना, ऋतु वर्णन, ठीक, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका क्या है हिंदी में अनुवाद क्या है? ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका क्या कहते हैं? इन्होंने हिंदी में वर्णन किया था। हिंदी में वर्णन किया। ठीक है ना। तो श्रीनगर दुर्दशा किसका? मौलाराम जी की है। मनमत सागर किसका है? मौलाराम जी का है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की है, ऋतुवर्ण किया कालिदास जी का है। इनका क्या कहते हैं? इन्होंने हिंदी में क्या किया था? वर्णन किया था। परंतु जो आपका जो मनमत सागर है, ये क्या है? इनका आध्यात्मिक ग्रंथ। कैसे ग्रंथ है? आध्यात्मिक। मनमत सागर कैसे ग्रंथ है? इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। किसका? मौलाराम जी का क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ। अब प्रसिद्ध नाटक है इनका क्या? गढ़ गीता संग्रह। सुना होगा आपने। प्रसिद्ध नाटक क्या है? गढ़ गीता संग्रह। गढ़ गीता संग्रह का क्या है? प्रसिद्ध नाटक है। किसका? मौलाराम जी का। ठीक है। अब इनकी क्या है? कुछ गढ़वाली शैली क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। गढ़वाली शैली की प्रमुख रचनाएं। गढ़वाली शैली, गढ़वाली शैली की गढ़वाली शैली क्या है? कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो गढ़वाली शैली की प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है आपकी? रुक्मणी मंगल या रुक्मणी मंगल या रामायण महाभारत। क्या है? रुक्मणी मंगल, रामायण महाभारत, रुक्मणी मंगल, रामायण महाभारत, कामसूत्र और नवग्रह। क्या? रामायण महाभारत, कामसूत्र और नवग्रह। कामसूत्र व नवग्रह आता है, बहुत बार आता है। रुक्मणी मंगल किसका है? मौलाराम जी का है। गढ़वाली की रचना है। रुक्मणी मंगल हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कामसूत्र हुआ और नवग्रह हुआ। और नायिका भेद और दशावतार। क्या? नायिका भेद और दशावतार। नायिका भेद और दशावतार, ये भी किसका? आपका मौलाराम जी का। किसमें है ये सभी? गढ़वाली में। किसके? नायिका भेद और दशावतार। ठीक है ना। मयंक मुखी जो आप क्या है? मयंक मुखी, जो मौलाराम जो जी द्वारा लिखी गई थी, मयंक मुखी। तो जो आपकी इनकी मयंक मुखी है,
ये चित्रांकन है इनका, क्या होगा, प्रौढ़ काल का चित्रांकन का है, प्रौढ़ काल। कोई भरोसा नहीं आयु का, इसलिए पूछ सकता है कि मौलाना द्वारा जो चित्र प्रौढ़ काल में लिखा गया वो क्या लिखा गया था, तो वो लिखा गया था कौन सा, आपका मयंक मुखी। और मोर प्रिया लिखा था इन्होंने कब, जो प्रारंभिक अवस्था में लिख रहे थे तो लिखा था इन्होंने मोर प्रिया। मोर प्रिया कब लिखा, प्रारंभिक अवस्था। मोर प्रिया कब लिखा था इन्होंने, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लिखा था। किसने, मौलाराम ने लिखा था, मोर प्रिया के लिखा अपनी प्रारंभिक अवस्था में। किसने लिखा था, मौलाराम जी ने। ठीक है, तो जो जेसी फ्रेंच थे, जेसी फ्रेंच ने मोर प्रिया, जो मोर प्रिया थी, उस मोर प्रिया को क्या कहा, सौंदर्य का क्या बताया, प्रतिमा बताया। क्या बताया, सौंदर्य का प्रतिमा बताया। किसने, जेसी फ्रेंच ने। परंतु ये पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए बस आपको नहीं याद रखना है कि मोर प्रिया जो है वो प्रारंभिक अवस्था में लिखी थी और मयंक मुखी क्या लिखी थी उन्होंने, प्रौढ़ अवस्था में लिखी थी। किसने, मौला राम जी। ठीक है ना। इनमें से इनकी जो प्रमुख अन्य रचनाएं हैं वह क्या है, विप्रलंबा, नायिका, चंद्रमुखी। क्या, विप्रलंबा प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, विप्रलंबा, नायिका, विप्रलंबा, नायिका, चंद्रमुखी। विप्रलंबा आता है बहुत बार, आता है विप्रलंबा, विप्रलंबा नायिका, ये दोनों एक साथ है। ठीक है ना, विप्रलंबा नायिका, दोनों एक साथ है। चंद्रमुखी, विप्रलंबा नायिका, चंद्रमुखी। दंपति, सितार प्रिया, दंपति, सितार प्रिया, दंपति, सितार प्रिया किसके, आपका हिंडोला, दंपति, सितार प्रिया और हिंडोला, ये सब किसके हैं, आपकी मौलाराम जी के हैं। सितार प्रिया, दंपति, हिंडोला, ये किसके हैं, मौलाराम जी का। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जयदेव वजीर, ठीक है ना, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं, मौलाराम द्वारा बनाए गए चित्र हैं। जयदेव वजीर, ये सब जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, मौलाराम द्वारा क्या बनाए गए हैं। विप्रलंबा हो गया, नायिका हो गया, चंद्रमुखी हो गया, विप्रलंबा नायिका हो गया, चंद्रमुखी हो गया, दंपति, सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर और जयदेव, ये सभी चित्रों का चित्रांकन किसने किया, आपके मौलाराम ने किया है। ठीक है ना। परंतु इनका जो विश्व प्रसिद्ध चित्र था, विश्व प्रसिद्ध चित्र था क्या, राधा कृष्ण मिलन, विश्व प्रसिद्ध राधा कृष्ण मिलन, विश्व प्रसिद्ध क्या था इनका, राधा कृष्ण मिलन। किसका था ये, किसका था, मौलाराम जी के। ठीक है ना। अब इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है, वो जाता है किसको, बैरिस्टर मुकुंदलाल को। किसको, बैरिस्टर मुकुंदलाल को कहा जाता है। इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का क्या श्रेय जाता है। और बैरिस्टर मुकुंदलाल की जो पुस्तक है 1968 में लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स। क्या है इनकी पुस्तक का नाम, गढ़वाल पेंटिंग्स। 1968 में लिखी थी, कब लिखी थी, 1968 में लिखी थी उन्होंने। कौन सी पुस्तक, आपकी गढ़वाल पेंटिंग लिखी थी। किसने, बैरिस्टर मुकुंदलाल। ठीक है ना। अब मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका भी लिखी थी। किसने, मौलाराम लिखी थी रण बहादुर चंद्रिका। मौलाराम लिखी थी रण बहादुर चंद्रिका। और रण बहादुर चंद्रिका लिखी थी इन्होंने क्या, रण बहादुर शाह, जो क्या थे, गोरखा शासक था, रण बहादुर शाह। आपका गोरखा शासक। ठीक है। तो रण बहादुर साहब ने लिखी थी क्या, रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखी थी, मौलाराम द्वारा लिखी गई थी। तो ये इतने सारे जो ग्रंथ हैं ये सब किसके, आपके मौलाराम जी के। ठीक है ना। अब आपको पता है जो मौलाराम जी थे, मौलाराम जी ने इतने लिखने के पश्चात जो इतने सभी रचनाएं की हैं, इन सभी रचनाओं के बारे में क्या करता है, आयोग आपका पूछता है। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं बहुत सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं मौलाराम से। तो ये जितनी जानकारी मुझे थी, जितने सोर्स मेरे पास है, उन सभी सोर्सों को से देखने के पश्चात मैंने आपको क्या इतनी जानकारियां दे दी हैं। अतः रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, सब किसकी हैं, आपकी मौलाराम जी के हैं। विप्रलंबा नायिका, चंद्रमुखी, दंपति, सितार प्रिया, हिंडोला और जयदेव वजीर, ये चित्र सब किसके हैं, मौलाराम के हैं। ऋतु वर्णन हुआ, अभिज्ञान सागर इन्होंने ही वर्णन किया था, मनमत सागर अध्ययन ग्रंथ बनाया था, श्रीनगर दशा लिखी थी। ठीक है ना। परंतु इनके चित्रों को जो दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को जाता है। और बैरिस्टर मुकुंदलाल जी की जो प्रमुख पुस्तक है 1968 में, उसका नाम है आपका गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सिर्फ आपसे फिर यही कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।